बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मम्मी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो औरतें प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ हाउ टू गेट प्रेग्नेंट विथ पीरियड प्रॉब्लम। यानी कि आपके पीरियड ठीक ठाक टाइम पे आते नहीं हैं, आपका जो पीरियड साइकिल है वो सही से चल नहीं रहा है, आपको टाइम पे ब्लीडिंग नहीं आ रहा है, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो कर रहे हैं बट आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हर महीने आपको पीरियड नहीं आ रहा है जिसके लिए इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और बार बार रिलेशन बनाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है। तो क्या करना है? ये देखिए, हमारे वर्ल्ड में अभी 80% औरत इरेगुलर पीरियड फेस करते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम लगभग हर एक औरत में होती है और उसके साथ फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम, पॉलिसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम, ये सब आ जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसीओडी के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट अगर मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, दोनों के दोनों ट्यूब में ही प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकता है। कई बार औरतें मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मैं ट्राई कर रही हूँ, आपकी सलाह भी ले रही हूँ बट फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, परेशान हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो, मैं कुछ मेथड्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ट्राई करके देख लीजिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए और आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका थ्रू आउट चेकअप कीजिए। कई बार फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट हो जाता है, ट्यूमर टाइप बन जाता है, फाइब्रॉइड हो जाता है बहुत बड़ा, जिसके लिए आपके जो फैलोपियन ट्यूब है वो अच्छे से वर्क ही नहीं करता है और जब रिलेशन बनाते हो जो मेल पार्टनर के स्पर्म्स होते हैं वो एग्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि आपके फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक है। तो कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण बच्चा पैदा ही नहीं होता है, प्रेगनेंसी आता ही नहीं है, एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं होता है। तो वो आपको सेकेंड करना है और उसका इलाज करवाना है। देखिए, फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाता है उसके लिए सर्जरी का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। होम्योपैथिक दवाई आप ले सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पीसीओडी का प्रॉब्लम था। मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में शेयर कर चुकी थी। जब मैंने प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट की थी तब मैं मेडिकेशन स्टार्ट की थी एलोपैथिक, बहुत ही टाइम से ले रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फाइनली जब मैं होम्योपैथिक स्टार्ट की तो मुझे 7 इयर्स लग गया था इसको सॉर्ट आउट करने में। देखिए, अब किसी टाइम ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी प्रेगनेंसी हमको प्लान करना होता है और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि साल के बाद साल हम वेट करें। और औरतों का ये भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि एक टाइम के बाद जो एक क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। मेल पार्टनर तो 60 ईयर्स एज तक अपना स्पर्म डोनेट कर सकते हैं अपने फीमेल पार्टनर को और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, बट एक टाइम के बाद जो फीमेल पार्टनर के एग्स है उसका क्वालिटी बहुत ही डिटोरिएट हो जाता है एंड यूट्रस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाता है, पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम औरतें आजकल फेस कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब अगर पूरे तरीके से ब्लॉक है तो उसके लिए सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। मैं आप लोगों को बता दूँ, इन दैट केस आपको आईवीएफ में जाना पड़ेगा या तो टेस्ट ट्यूब में जाना पड़ेगा, नहीं तो सरोगेसी कराना पड़ेगा। इसका अलावा और कोई वे नहीं है अगर आपके फैलोपियन ट्यूब टोटली ब्लॉक है, सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ रही है। बट अगर आप लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इरेगुलर पीरियड हो रहा है, देखिए हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, अभी हम वर्क अभी कम करते हैं, हमारा बॉडी वर्क कम करते हैं। पुराने ज़माने में हम घर के काम करते थे, अभी हम कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में, घर पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए हम मेड रखते हैं, रसोई में भी खाना जब बनाते हैं खड़े होकर बनाते हैं या तो बैठ के बनाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर आ गया है हमारे पास, इसीलिए हमको सब्जियां कूटना नहीं पड़ता है, चटनी कूटना नहीं पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ अभी सिंपल हो चुका है जिसके लिए हमारा शरीर अभी वर्क कम करता है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। जितना आप बॉडी को वर्क कराओगे उतना आपका बॉडी फिट रहेगा। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देती हूँ जिसके साथ अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि पीरियड प्रॉब्लम के साथ भी आप कंसीव कर पाओ। सबसे पहला प्रॉब्लम है, ये पीरियड प्रॉब्लम है क्या? ये पीरियड प्रॉब्लम है कि आपको पीरियड नहीं आ रहा है, ठीक है, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ पीरियड आपका पोस्टपोन हो रहा है। यानी कि अगर आपको 28 दिन बाद पीरियड आता था तो अगला महीना आपको 30 दिन बाद आ रहा है, उसके अगला महीना आप फिर से 2 दिन लेट हो रहा है, उसके अगला महीना 36 डेज बाद पीरियड आ रहा है। तो ये होता है पोस्टपोन होना, आपका पीरियड साइकिल सही नहीं है, टाइम पे पीरियड आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने पीरियड आता ही नहीं है, उसके बाद फिर से पीरियड आना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? देखिए, साइंस समझे,
हमारे यूट्रस हर महीना अपना लाइनिंग बनाते हैं, ब्लड का एक लाइनिंग होता है, एक लेयर होता है। ये एंडोमेट्रिक जो लेयर होता है, इसका काम क्या होता है, ये अपने यूट्रस को प्रोटेक्ट रखता है, और बच्चा अगर किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन के प्रोसीड्योर से बनता है एम्ब्रियो के फॉर्म में, तो वो आके यूट्रस के लाइनिंग के साथ चिपकता है, उधर खुदाई करता है और अपने आप को इम्प्लांट करते हैं, जहाँ से आपके बॉडी के थ्रू से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुँचता है एंड बच्चा ग्रोथ लेता है एंड प्रेगनेंसी ठहरता है। तो इसीलिए हर महीने यूट्रस अपना काम करता है। कैसे करता है, अपना लाइनिंग बना के करता है। बट जब आपके बॉडी के अंदर ये लाइनिंग बन ही नहीं रहा है, तो आपका प्रेगनेंसी कैसे ठहरेगा, आपके बॉडी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होगा, और बच्चा आपके शरीर से न्यूट्रिशन कैसे लेगा। उस केस में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि अपने आप ही ब्लीडिंग के थ्रू से बच्चा निकल जाता है। इनिशियल स्टेज में आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये प्रोसीड्योर बार बार होता रहता है, औरतों को पता भी नहीं चलता है, पेन होता है ब्लीडिंग के साथ, बट पता नहीं लगा पाते हैं कि मिसकैरेज हुआ है कि नॉर्मल पीरियड हुआ है। काफ़ी औरतों के साथ ऐसा होता है। एंड इनिशियल स्टेज में जिनके फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना है। बट अगर आपको नॉर्मल इरेगुलर पीरियड है, यानी कि आपका लेट पीरियड तो आता है, बट हर महीने आपको पीरियड आ रहा है, चाहे 2 दिन लेट हो, 4 दिन लेट हो, बट आपको पीरियड आ रहा है, उसको इरेगुलर पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, उसके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो सबसे पहला चीज़ कौन सा हमको दिमाग में रखना होता है पीरियड प्रॉब्लम के साथ प्रेगनेंसी ले आने में। पहली बात तो यह है कि आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करना है। ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक करना है एंड ओव्यूलेशन होता क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हर महीने हमारे ओवरी से अंडा निकलता है। ये अंडा हम लेकर पैदा होते हैं। जब बच्चा वोम्ब में होता है तब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अंडा उसके ओवरी के अंदर फॉर्म होता है, उसी को लेके जो गर्ल बेबी होते हैं वो पैदा होते हैं। एंड मेल बेबी के केस में वो जो टेस्टिस होते हैं, वो स्क्रोटम जिसको बोलते हैं मेडिकल टाइम में, उसके अंदर स्पर्म्स होता है, उसको लेके पैदा होता है। एंड धीरे धीरे उसका जो अमाउंट होता है, यानी कि एग्स का जो अमाउंट होता है वो कमता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब 1 से 2 मिलियन अंडा उसके ओवरी के अंदर होता है। अब हर महीने ये अंडा एक एक करके रिलीज़ होता है। कभी लेफ्ट साइड से रिलीज़ होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होते हैं, 2 ओवरीज में बड़े हुए अंडा होता है। कभी राइट ओवरी से अंडा निकलता है, कभी लेफ्ट ओवरी से एग्स निकलता है। इसको एक टाइम दिया गया है, हर महीने उसी टाइम पे ये एग्स रिलीज़ होता है, कभी भी नहीं होता है। अगर कभी भी हो रहा है और बार बार आपको महीने में पीरियड आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करनी चाहिए, अगर महीने में आपको 3-4 बार, 2 बार, 3 बार पीरियड आ रहा है तो। बट ये जो ओव्यूलेट करते हैं, यानी कि ओवम जो निकलते हैं, एग्स जो निकलते हैं, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसी प्रोसीड्यूर को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये महीने में एक ही बार होता है और एक ही फैलोपियन ट्यूब से होता है। किसी किसी केस में अगर फैमिली हिस्ट्री में ट्विन प्रेगनेंसी का कोई हेरिडिटी है, तो इन दैट केस बोथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से 2 अंडा निकलने का चांस रह जाता है, या तो एक ही फैलोपियन ट्यूब से एक के जगह 2 अंडा निकल जाता है। ये अगर हेरिडिटी में है तो ही होता है, अचानक से यूजुअली होता नहीं है। तो इन दैट केस ट्विन प्रेगनेंसी हो जाता है, कभी कभी ट्रिपलेट्स भी होता है। आप लोगों ने न्यूज़ में सुने होंगे किसी किसी के 4-5 बच्चे भी एक साथ होता है, तो वो एक टाइप की हेरिडिटी प्रॉब्लम है। पर नॉर्मली जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है वो एक बार में एक ही अंडा रिलीज़ करते हैं, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये अंडा जब रिलीज़ होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करते हैं स्पर्म के लिए, यानी कि आप रिलेशन बनाओगे मेल पार्टनर के थ्रू से, स्पर्म आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा और उधर जो अंडा वेट कर रहा है उसको फर्टिलाइज कराएगा। देखो, स्पर्म हमारे बॉडी में बहुत सारे रिलीज होता है। जब इजैकुलेशन होता है, यानी कि जब आप रिलेशन बनाते हो, तो मेल पार्टनर के थ्रू से जो स्पर्म्स निकलते हैं वो काफ़ी सारा होता है, पर अंडा एक ही होता है, तो एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर पाते हैं। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में काफ़ी सारे अंडा होंगे तो काफ़ी सारे बच्चे होने का चांस रहता है, तभी ट्विन प्रेगनेंसी ट्रिपलेट्स होते हैं, क्योंकि स्पर्म बहुत सारे हैं। पर जो फर्स्ट स्पर्म होता है जो एक को फर्टिलाइज करते हैं, वही फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो फॉर्म होता है।
तो जितने ज़्यादा एग्स उतना ज़्यादा बच्चा। इसके साथ क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हो गया यानी कि स्पर्म ने एग्स को फर्टिलाइज कर दिया और ये एग आके अभी यूट्रस की जो लाइनिंग है उधर चिपकने आया है, ठीक है। इधर ये जो एंडोमेट्रिक लाइनिंग है यानी कि ब्लड का जो लाइनिंग यूट्रस में होता है ये होना ज़रूरी है। अगर उस टाइम में ये लाइन नहीं बनता है, ये लेयर नहीं फॉर्म हुआ है, तो भी मिसकैरेज हो जाता है। तो इसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको नॉर्मली शेयर कर सकती हूँ वो है आपको आपके जो ओव्यूलेशन के दिन है उसको ट्रैक करना है। जब आप रिलेशन बना रहे हो तब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि उस टाइम पे आपका अंडा रिलीज हुआ है कि नहीं। अगर आप ऐसे टाइम पे रिलेशन बना रहे हो जब आपके ओवरी से अंडा निकला ही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में कोई एग्स है ही नहीं है, ओव्यूम है ही नहीं, तो ओव्यूलेशन भी नहीं हुआ है एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, चांस है ही नहीं, बिकॉज आपका अंडा ही नहीं निकला है। तो स्पर्म कैसे उस अंडे को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और आपका प्रेगनेंसी आएगा। आप ऐसे ही नॉर्मली ट्राई कर रहे हो पर रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। सबसे पहला चीज़ है आपको जो ओव्यूलेशन है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके 30 डेज़ के साइकिल है, हर महीना 30 दिन बाद आपको पीरियड आता है, तो आपको 30 में से माइनस करना है 14, ये एक फॉर्मूला होता है। तो आ गया 16th डे पे आपको ट्राई करना है रिलेशन बनाना। देखिए पीरियड का जो फर्स्ट दिन है उसको हम फर्स्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन मानते हैं। 16th डे पे आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो बिल्कुल पिक में होता है। अगर आपको टाइम पे पीरियड आ रहा है तो अब 3 दिन हम हाथ में लेके चलते हैं, यानी कि अगर 16th डे पे पिक आता है तो 15th डे और 17th डे हाई चांस रहता है, यानी कि उस टाइम पे भी अगर आप रिलेशन बनाओगे तो प्रेगनेंसी ठहर जाएगा। और 16th डे तो पिक है ही, उस दिन पूरा फुल फॉर्म में खुल के अंडा बाहर आ जाता है। जिनको रेगुलर पीरियड आता है उनको तो ये ट्रैक करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी ठहर भी जाता है और पता भी लग जाता है कि प्रेगनेंसी आ गया है। जिनको इरेगुलर पीरियड है मेरे जैसे मेरे को था, उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, जिस दिन आपका मूड नहीं बन रहा आप नहीं कर रहे हो और उसी दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। सो आपको क्या करना है, मोटा मोटी एक दिन निकालना है। मान लीजिए आपका 32 डेज़ का पीरियड साइकिल है, हर महीना 2 दिन बाद लेट आता है तो 32 डेज़ ले लीजिए। अगर आपको हर महीना 4 दिन बाद आता है तो 34 डेज़ आपको एक अंदाज़ा लगाना है। इरेगुलर पीरियड में अंदाज़ा लगाना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं होता है। 34 में से आप 14 माइनस कीजिए, जितना रहेगा उस दिन पे उसी फॉर्मूला को अपनाइए और ओव्यूलेशन ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जिनके इरेगुलर पीरियड है, पता नहीं लग रहा है किस टाइम पे ओव्यूलेट कर रहा है, तो आपको ट्रैक करना ज़रूरी है और उसके लिए ओव्यूलेशन किट मिलता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताई है। आईनो का ओव्यूलेशन किट मिलता है, मैं फ़ोटो वगैरह सब कुछ दे दूँगी, तो उसको ले लीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट प्रेगनेंसी ट्राई करो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखिए कोई ना कोई प्रोसेस तो आपको अपनाना पड़ेगा। इस पर आप आपके जो आफ्टरनून की यूरिन है वो डालिए। कई बार औरतें ये गलतियां कर देते हैं कि मॉर्निंग को उठ के जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस तरीके से यूरिन डाल देते हैं, तो इस केस में रिज़ल्ट आपको प्रॉपर आएगा नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि हम मॉर्निंग की यूरिन डाल रहे हैं फिर भी नहीं। देखिए मॉर्निंग की यूरिन सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के टाइम ही डालना है। मॉर्निंग की जो यूरिन है वो हमारे बॉडी के जो HCG हार्मोन है उसको डिटेक्ट करता है प्रेगनेंसी किट में, बट ओव्यूलेशन किट डिटेक्ट करता है LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको प्रेगनेंसी ठहराने में हेल्प करते हैं। तो इसका डिटेक्शन होता है जब 2-3 बार आप यूरिन पास कर लिए हो, 2:30-3 बजे के आसपास आप टेस्ट कीजिए, उस टाइम पे सही तरीके से रिजल्ट आता है। मॉर्निंग यूरिन आपको नहीं डालना है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला है 16th डे अगर पिक डे है तो 15th डे आपके जो ओव्यूलेशन है वो हाई चांस में होता है। तो मोटा मोटी अगर इरेगुलर पीरियड है तो 5 दिन पहले से ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए और हर दिन आपको टेस्ट करना है, ठीक है ना। आई नो दैट
थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये ओव्यूलेशन किट, और ख़रीदना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप 2 बॉक्स अगर लेंगे तो आपका 1000-1200 रुपये निकल जाता है। बट अगर आपको इरेगुलर प्रेगनेंसी है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसीड्यूर आपको अपनाना पड़ेगा। मैंने भी अपने केस में किया था, मेरा प्रेगनेंसी बहुत ही सक्सेसफुल हुआ एंड टाइम पे आ गया था, मेरे को पकड़ने में ईजी हुआ। तो आप एक काम कीजिए, आई नो के जो ओव्यूलेशन किट है उसको ले लीजिए, एंड जब आपका पिक डे है उसके 5 दिन पहले से आप टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी इरेगुलर पीरियड है, आपको पता ही नहीं है किस टाइम पे पीरियड आएगा, तो आपको ये प्रोसीड्यूर अपनाना पड़ेगा। दोपहर को यूरिन डालिए, एंड जिस दिन आप देखोगे कि आपका जो लाइन है वो पूरे तरीके से डार्क है, उसी दिन आपको रिलेशन के लिए ट्राई करना है। कई बार औरतें मुझे ये पूछते हैं कि मेरे को तो फेंट लाइन आ रहा है मैडम, क्या मैं अभी से रिलेशन बनाऊं? अगर आपको बनाना है आप बना सकते हैं, बट जो प्रॉपर ओव्यूलेशन होता है वो तब होता है जब ओव्यूलेशन किट में डार्क लाइन आता है। देखिए ये किट साइंटिफिकली टेस्टेड होता है। इस किट का काम ही है जो आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको ग्रैब करने का, तो वो अपना काम करता है, बट आपको भी आपके टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे ट्राई करना है। अगर आपको पूरे तरीके से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो टेस्ट किट में पॉजिटिव लाइन लेट आता है, या तो आता ही नहीं है या तो फेंट आता है। ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके बॉडी में कितना है उसको पकड़ते हैं। अगर आपके बॉडी में ये हार्मोन कम बन रहा है तो आपका लाइन फेंट आएगा, अगर प्रॉपर बन रहा है तो टाइम पे ये लाइन डार्क होता है, ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप इसीलिए ट्राई करो क्योंकि आपको इरेगुलर पीरियड है, इरेगुलर पीरियड का मतलब ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फ्लक्चुएशन होना, अप एंड डाउन होना। सो वेट कीजिए, जिस दिन डार्क लाइन आएगा उस दिन आप ट्राई कीजिए, एंड उसके कम से कम 15 से 20 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। हमारे बॉडी में जो HCG हार्मोन है वो हाई होने में टाइम लेता है, हर 2 दिन में वो डबल होता है, बट इनिशियल स्टेज में कभी कभी क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी आ भी गया है, एम्ब्रियो फॉर्म भी हो गया है, इम्प्लांटेशन होने में टाइम लगता है, यानी कि बच्चा जब यूट्रस में आके खुदाई करता है यूट्रस के लाइनिंग में, तो वो प्रोसीड्यूर थोड़ा होने में टाइम लगता है। जैसे मेरे केस में हुआ है, 2 वीक्स लेट प्रेगनेंसी आया है, जहाँ पे मुझे पता था कि 36 वीक्स में प्रेग्नेंट हूँ, वहाँ पे उस केस में 2 वीक्स मेरा लेट चल रहा था। तो ये होता है, इसीलिए जब हम HCG टेस्ट करते हैं उसमें भी नो प्रेगनेंसी दिखाते हैं, फेंट लाइन दिखाते हैं, एंड काफ़ी डेज बाद जाके हमको पॉजिटिव साइन आता है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी, कम से कम 15 से 20 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। आई होप दैट आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये इसमें बहुत ही औरतें क्यूरियस हो जाता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आई नो इस टाइम पे एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे तो स्ट्रेस हार्मोन के कारण आपका प्रेगनेंसी टिकेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं, आपको पीरियड आ जाएगा। तो इस टाइम पे थोड़ा सा हेड वॉश कम कीजिए जितना हो सके, एंड खाना पीना सही से रखिए, गर्म चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी पीने का भी ज़रूरत नहीं है, कैफीन इंटेक कम कीजिए, पाइनएप्पल पपीता आप कम खाइए, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है आपके प्रेगनेंसी ठहरने का। सो आई होप दैट आपको ये जो प्रॉब्लम था, ये जो कन्फ्यूजन था कि पीरियड प्रॉब्लम के साथ कैसे प्रेगनेंसी प्लान करना है, ये मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को कन्फर्म कर पाई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके आप लोगों को रिप्लाई देने का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।